अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये लीजिए सर्दी के मज़े, बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े मज़ेदार, बड़े ही यम्मी और बड़े ही बच्चों को खुश करने वाले। तो ये मैंने सुबह के लिए बच्चों की, अब आपको पता है विंटर वेकेशन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैक्रोनी के साथ सूप दिया जाए बच्चों को। सूप देने की असल वजह ये है कि हम इसमें कुछ वेज भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे बच्चे जिस तरह वेज नहीं खाते तो हम सूप के ज़रिए इन्हें वेज दे सकते हैं। और हमने मैक्रोनी बॉयल की हुई थी, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, गाजर डाली है। आप भी बहुत सारे इसमें वेज डाल सकते हैंगे। और चिकन लिए, हल्के से ऑयल में हमने इनको डाल के इसका सूप सा बना लिया। तो सूप बना फ्राई करके हल्का सा सोटे करके लहसुन में, और फिर आपको पता है गार्लिक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इसको हमें अक्सर देना चाहिए अपने बच्चों को। और ये सूप सा बन गया। फिर मैंने इसमें मैक्रोनी बॉयल की हुई थी वो डाली, ब्लैक पेपर डाले, थोड़े सॉस डाले, और ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाल के मज़ेदार सा मैक्रोनी सूप रेडी हो गया। तो अपने बच्चों को आप सुबह नाश्ते में ये दीजिए, बहुत ही खुश होंगे, बहुत खुश होकर खाएंगे। हेल्दी है बच्चों के लिए, बाहर से बहुत बेहतर नाश्ता है बच्चों की सेहत के लिए। और अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पकोड़े, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना हमने मैक्रोनी बॉईल कर लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ बचत के साथ, और बच्चों को शाम में भी कुछ चाहिए, सुबह भी कुछ चाहिए न्यू स्टाइल में। तो हमने मैक्रोनी बॉईल की हुई है, हम उसको बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने के बाद नमक के पानी में उसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद एक ठंडे पानी से भी इसको स्टैंडर्ड से निकाल लेते हैं धो के। फिर हम इसको ऑयल लगा के इसे एक कंटेनर में करके हम फ्रिज में आसानी से रख सकते हैंगे। फिर हमें शाम होगी तो हम सोचेंगे इतना टाइम नहीं है, तो हमने उसमें ये देखिए मैक्रोनी हमारी बॉयल की हुई रखी हुई थी, इसमें हमने नमक डाला हैगा और ब्लैक पेपर डाली हैगी, और इसमें हम डालेंगे लहसुन, हाँ गार्लिक पाउडर डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा, बस सिर्फ हमने ये डालना है। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें मिर्चें, ठीक है। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कलर होता है। बच्चों के लिहाज से ये तेज़ नहीं होती, लेकिन कलर आ जाता है इसमें। हमने ये लेके इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सबसे पहले हमने मैक्रोनी में लेमन जूस लिया 2 चम्मच, उसके बाद हमने नमक लिया। नमक लेने के बाद हमने इसमें पिसी हुई मिर्चें ली और गार्लिक पाउडर लिया, ठीक है। हमने ये सब चीज़ें लेके इसमें फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे बेसन, और बेसन के साथ ही हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनने वाले हैं मैक्रोनी के। और मैं आपको 3 तरह के पकोड़े बताऊंगी, ठीक है ना। ये देखिए मैंने 2 चम्मच भर भर के, थोड़े बड़े वाले चम्मच हमारे, उसको मैंने भर भर के, अगर आप खाने के चम्मच लें तो 4 चम्मच आपने बेसन लिया, तो 2 चम्मच आपको आटा लेना होगा चावल का। ये डाल के हम इसमें हल्का सा पानी, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से पहले हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको आराम से पानी के साथ मिला लेंगे, यानी कि एक बैटर से तैयार कर लेंगे। और जैसे हम पकोड़ों के लिए रेडी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम होगा। बस इसमें हमें इतना डालना है कि ये हमारी मैक्रोनी को आपस में जॉइंट कर लें, ताकि ये एक पकोड़े की शक्ल में आ जाए, ठीक है। अब हमने ये डाला हैगा, डालने के बाद हम इसको स्पून की मदद से लेंगे और हम इसके बनाएंगे पकोड़े। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं, बड़े खाएं तो हम ये स्पाइसी इतने नहीं बना रहे हैं। अगर हमें खाना है तो हम इसके लिए हरी मिर्चों की ग्रीन चटनी इमली की जो बनती है वो बना सकते हैं, रायते के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम उसका केचप और मायोनीज का हम इसके साथ बना के हम वो भी ब्लैक पेपर वगैरह से का मिर्च डाल के वो भी बना के हम इसका उससे भी खा सकते हैंगे। जिस तरह भी आप चाहें बच्चों को बदल बदल के दें, उसको अलग अलग टेस्ट करके दें। हम एक ही चीज़ बनाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे जो टेस्ट का फ्लेवर का फ़र्क आता है वो यूँ आता है कि उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर दें। बच्चों के लिए एक तो न्यू चीज़ भी हो जाती है, और फिर हमारे लिए ये बचत हो जाती है कि हमने अगर एक चीज़ बॉईल की है, और किसी के घर में अगर एक ही छोटा बच्चा है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो, और बड़े भी नहीं हैं, फैमिली बहुत छोटी है, तो वो इस हिसाब से 3-4 चीज़ें बना सकते हैंगे। और अगर हमारे यहाँ कोई अचानक आ जाए तो आप देखिए कितना ईज़ी है
जब तक हम वो बैठे चाय बनेगी, इतनी देर में हमारे ये पकोड़े आराम से रेडी हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी चीज़ें काटने की भी नहीं होती कि कटिंग करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, या मतलब है ना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, या इसको रेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आप चिकन भी मिला सकते हैंगे, या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने इस वक्त सिर्फ मैक्रोनी के लिए हैं तो मैं आपको मैक्रोनी के बता रही हूँ। अब जैसे मैंने इसमें शिमला मिर्च के साथ बनाए हैं, एक प्याज के साथ बनाए, तो आप उसमें और वेज भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं। पालक में आयरन होता है, बच्चे वैसे नहीं खाते, लेकिन हमारे पकोड़ों में क्रिस्पी सा हो जाएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये पालक है। वरना वैसे तो आपको पता है कि पत्ते वाली जितनी भी ग्रीन सब्ज़ी होती है वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चे उतने ही उससे दूर भागते हैं। लेकिन अगर आप उनकी इस तरह ग़िज़ा में शामिल करते रहेंगे तो उन्हें एक तो पहली बात ये कि उन्हें उसके टेस्ट का पता होगा, तो वो आराम से खा लेंगे। अब ये देखिए, ये मैं प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, इसी में मैक्रोनी और प्याज के। तो मैंने थोड़ी सी प्याज ले ली थी आधी, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, और थोड़ी सी हमने इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद काट के डाली थी। अच्छा, एक जो मैं पकोड़ों के लिए मसाला रखती हूँ अक्सर बना के, उसमें मैं थोड़ी अजवाइन लेती हूँ। ये थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया क्योंकि हमने प्याज वगैरह डाली है, तो हमें वो नमक थोड़ा कम रहेगा। तो पकोड़ों का जो मैं एक मसाला बनाती हूँ उसमें साबुत धनिया होता है, ज़ीरा होता है, अजवाइन होती है, और लाल मिर्च पिसी मिर्चें होती हैं ये साबुत। उसको बग़ैर भूनते नहीं हैं, भूनेंगे तो वो दही बड़ों का मसाला बन जाएगा। हम इसको इस तरह मोटा मोटा दरदरा कूट के बग़ैर भुने इसको रख लेते हैं। और जब भी हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं तो मैं अक्सर उसमें यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा मैं उसमें वो भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा टेस्ट चेंज होना चाहिए, ताकि बच्चों में जब मुंह में कोई टेस्ट आता है अलग अलग तो बड़े शौक़ से खाते हैं कि ये क्या है। एक उन्होंने खाया उठा के, फिर एक चेक करने के लिए खा लिया कि इसका टेस्ट किस चीज़ का आ रहा है। तो बच्चे वैसे भी आपको पता है कि 2-3 भी अगर उनके उसमें चले जाए में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। भूखे रहने से तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ के साथ उनकी परवरिश कर सकते हैं, और बाहर की चीज़ों से भी बचा सकते हैं। बाहर की चीज़ों से कितनी भी आप पैक चीज़ें ले लें, लेकिन आपने भी सुना होगा कितने ही अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कितने ही अच्छे से आप ख़रीद लें, लेकिन बेकरी से, लेकिन फिर भी आपको पता है जो घर में हमारी सफाई की, हम लोगों की हर चीज़ की बात होती है, क्योंकि हमें अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से जितना हम सोच समझ के चीज़ें बनाते हैं, बाहर वाले उतने कभी भी नहीं करते। अक्सर जो बासी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, रखी हुई कंटेनर कभी साफ़ होते हैं नहीं होते हैं, वो उसी में कर लेते हैं। बड़े से बड़ी की बात कर रही हूँ मैं, छोटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो ठेलों पे फूड स्ट्रीट वगैरह उस पे मिलते हैं, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आपकी क्या होता है या क्या नहीं होता है। लेकिन बड़ों में भी मैं आपको बताऊँ कि इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। ये चीज़ें आप लोगों की भी नज़रों से भी गुजरती हैंगी, और हम लोगों में भी न्यूज़ में अक्सर सुनने में आती हैंगी ये चीज़ें। तो इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मगर कोशिश यही किया कीजिए कि अपने घर से अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बना के दें। अब देखिए, वही मैक्रोनी है जिसमें हमने बेसन और चावल का आटा मिलाया हुआ था, वो मैंने थोड़ी निकाल के रख ली थी। मैंने मिलाया सब में एक साथ ही था, और ये मैंने शिमला मिर्चें थोड़ी सी कटिंग कर ली थी। आप चाहें इसमें थोड़ी गाजर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कैबेज भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और मिक्स हर्ब है ना, ये थोड़े से मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए, तो इसका एक फ्लेवर आ जाएगा अलग सा, आप लोगों को भी पता है। तो अब बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था अजीनोमोटो, तो इसमें भी एक फ्लेवर आ गया। अगर आपके पास चिकन है तो आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रात में चिकन का सालन बनाया है और आपके एक आध बोटी बच जाती है, ये मैं वो बता रही हूँ जो अमूमन घरों में किया जाता है, या बहुत से लोग नहीं करते, उसको फालतू समझ के फ्रिज में रखा रहने देते हैं। तो आप अगर रात के कोई बच गया है सालन या दोपहर का है, बहुत से घरों में नहीं खाया जाता, खैर मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन अमूमन लोग नहीं खाते कि भाई रात का है हम नहीं खा रहे, तो आप वो बोटी निकाल लीजिए, उसके आप रेशे कर लीजिए, और करके आप वो भी डाल के काम में ले सकते हैं। देखिए, आपके खाने में भी आ जाएगी और रिस्क भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से अगर वो फ्रिज में 2 दिन रखा रहेगा तो फिर उसको और चीज़ों की स्मेल आ जाएगी, या पैक भी है तो आपका फिर दिल नहीं चाहेगा, वो ज़ाया होगा। तो ज़ाया होने से अपने रिस्क को बचाइए, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बना लिया करें। शाम की चाय आपकी खाली भी नहीं जाएगी, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। और सर्दियों में तो वैसे भी दिल चाहता है कि शाम में क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हो। गर्मियों में तो
अमूमन दिल नहीं चाहता, लेकिन सर्दियों में दिल चाहता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ बना हुआ होना चाहिए। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये मैक्रोनी जब हमने सुबह बॉईल की तो हमने इसको सुबह में भी यूज़ कर लिया। बच्चों को शाम में भी आप सूप बना के दे सकते हैं। बच्चों को रात का खाने का दिल नहीं चाह रहा तो आप खाने में भी दे सकते हैं। मगर ये पकोड़े ऐसी चीज़ है कि आप बच्चों को शाम में पार्क लेके जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, इसमें आप थोड़े से आलू भी कटिंग करके डाल सकते हैं शिमला मिर्च के साथ। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले लें, तो दो पत्ते पालक के ले लीजिए आप, इस तरह करके इसमें मिक्स वेज के बना लें। बच्चे खेलते में पता है क्या मुंह में रखते हैं और उन्हें खेल उनके दिमाग में होता है। उनके दिमाग में इस वक्त ये नहीं होता कि हम फ्लेवर को चेक करें, टेस्ट करें कि क्या फ्लेवर आ रहा है क्या नहीं हो रहा। भागते दौड़ते खेल में उनका दिमाग होता है और वो हर चीज़ खा लेते हैं। तो कोशिश यही किया कीजिए मैंने कि अपने बच्चों को इस तरह दें। बाहर जाएंगे, बाहर की चीज़ें लेंगे, एक तो आपको पता है कि पहली बात तो सफाई का, और दूसरा बात ये कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मतलब आजकल हमारी बजट से आउट होता है। चलिए किसी का एक बच्चा है तो वो तो दिला के उसको आराम से खुश हो जाएंगे, लेकिन किसी के 4-5 बच्चे हैं उनको दिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अमूमन जनरली बात कर रही हूँ भाई, जो आजकल के हालात चल रहे हैं जो है, तो आप इस तरह की चीज़ें लें, बनाएं और बना के अपने बच्चों को दें। आपके यहाँ वैसे भी आता होगी, ग्रॉसरी आती होगी पूरे महीने की, आप उसमें एक पैकेट डाल सकते हैं बआसानी। और बेसन तो अमूमन हमारे ग्रॉसरी में शामिल होता है क्योंकि इससे खाने में बनता है कुछ ना कुछ, तो आप ये डाल दीजिए। आप देखिए आपकी बहुत बजट में भी आएगा और इस तरह बच्चों का पेट भी भर जाएगा। बाहर की चीज़ बच्चे पेट भर के खाते भी नहीं हैं, उनका पेट भी नहीं भरता और पैसे का बिल्कुल ज़िया होता है। मेरी नज़र से जो है वो ये होता हैगा। बाकी आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पता नहीं बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं इससे, लेकिन ये बातें मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, जो देखा है मैंने। चैनल तो चले आज की बात है, लेकिन वैसे भी बच्चियों को ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, करनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ गुजारने में ये सब चीज़ें बहुत मदद देती हैं, बहुत अहम है ये सारी बातें। तो देखिए कितना अच्छा से हो गया। इस तरह आपके शुगरपान का भी पता चलता है, इस तरह आपकी बड़ी वाह वाह होती है। मैंने तो बहुत वाह वाह कमाई है, यकीन कीजिए, ये मैं सब सच बोल रही हूँ, कुछ झूठ नहीं है इसमें। तो इसलिए प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने, मेरी बातें कैसी हैं और किस हद तक आपने अपने बच्चों पे काबू पाया इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को खिलाने में, क्योंकि आजकल बच्चों को खिलाना वाकई बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात कह रही हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को मेरी ज़रूर बनाइएगा, आप बना के बताइएगा, बहुत मज़े की, यकीन कीजिए इतना मज़ा आ रहा है इसको खाने में केचप के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।